वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए फी लीटर कमी कर दी। पेट्रोल की नई कीमत 259 रुपए 34 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत 276 रुपए 21 पैसे फी लीटर बरकरार रखी गई। शहरियों ने कमी को नाकाफी करार दे दिया। कहा, जितना पेट्रोल महंगा किया जाता है उतना सस्ता क्यों नहीं होता। एक तरफ पेट्रोल की कीमत में कमी, दूसरी तरफ अवाम पर बिजली गिराने की तैयारी। बिजली 5 रुपए 62 पैसे फी यूनिट महंगी होने का खदशा। बिजली की कीमत में इजाफा दिसंबर के लिए माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया जा रहा है। अब फैसले मदर इन लॉ के नहीं, लॉ से होंगे। नवाज शरीफ पर जुल्म करने वाले एक एक करके अंजाम को पहुंच रहे हैं। मरियम नवाज का उकाड़ा में खिताब। कहा, जालिमों के खिलाफ कुदरत की अदालत ने सुमोटो लिया। नून लीग मुखालिफिन को पिच से आउट करके अकेले खेलना चाहती है। बिलावल भुट्टो कहते हैं, नून लीग के दबाव में पंजाब के आरओस ने कई पीपल्स पार्टी उम्मीदवारों को तीर के बजाय कोई और निशान अलॉट कर दिया। बानी पीटीआई का पैगाम है, घबराना नहीं, वोट की हिफाजत करें, डटे रहें, इलेक्शन हर सूरत लड़ेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं, बल्ले का निशान न देने से जमहूरियत को नुकसान पहुंचा। पीटीआई वकील अली जफर का सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील में जाने का ऐलान। और इस्लामाबाद में पुलिस लाइन हेडक्वार्टर्स के गोदाम में लगी आग पर काबू पा लिया गया। पुलिस लाइन हेडक्वार्टर्स के अंदर गोदाम में रखे सामान में आग भड़क उठी थी। किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। नवाज शरीफ, जरदारी और बानी पीटीआई ने पाकिस्तान को तबाह किया। मौलाना फजलुर रहमान को इस्लाम की नहीं, इस्लामाबाद की फिक्र है। पाकिस्तान को कोई बीमारी लाहक नहीं, सारे सियासी लीडर बीमार हैं। पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के चेयरमैन परवेज खटक का चारसदा में जलसे से खिताब। कहा, बानी पीटीआई ने कौम को झूठे ख्वाब दिखाए। मौलाना वादा करें कि वो शरीयत की नफाज के लिए असम्बली जाएंगे। हुकूमत चलाना और ब्यूरोक्रेसी से काम लेना मुझसे कोई ज्यादा नहीं जानता। पीपी रहनुमा फैसल करीम कुंडी का परवेज खटक पर जवाबी वार। बोले, परवेज खटक ने इतने ऐनक तब्दील नहीं किए जितनी पार्टियां तब्दील की हैं। दूसरों को चोर कहने वाला परवेज खटक खुद बड़े चोर का पहरेदार था। किसी को बोतल, किसी को बाजा, किसी को बैंगन। तहरीक इंसाफ के मुतादिद रहनुमाओं को इंतखाबी निशान पर एतराज। निशान की तब्दीली के लिए पेशावर हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। शहरियार आफरीदी ने शिकायत की कि निशान का सोशल मीडिया से पता चला, मुझसे पूछा तक नहीं गया। बोतल का निशान तब्दील किया जाए। कामरान मंगेश का मौक़िफ़ है, उन्हें वायलिन दिया गया। मुखालिफ उम्मीदवार का नाम भी कामरान है, उसे बाजा मिला। NA 32 पर आसिफ खान को हथगाड़ी अलॉट। इसी हल्के में सूबाई असेंबली पर उम्मीदवार का नाम भी आसिफ खान है, उसे भी हथगाड़ी का निशान दिया गया। PK 90 कोहाट से आफ्ताब आलम को बैंगन पर एतराज। कोहाट ही से शफीउल्लाह ने गोभी के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। पेशावर हाई कोर्ट में कई दरख्वास्तें आज समाअत के लिए मुकर्रर। बाबर आवान कहते हैं, इलेक्शन कमीशन ने तौहीन आमेज इंतखाबी निशानात जारी किए, जो आइन के आर्टिकल 14 की खिलाफ वर्जी है। कराची में डिफेंस बेस जेट के साहिली पट्टी पर फायरिंग, एक शख्स जान भाग हो गया। मकतूल की शिनाख्त 26 साल के अदनान के नाम से हुई। SSP साउथ के मुताबिक मकतूल अदनान अपनी अहलिया के साथ साहिल पट्टी पर बैठा था। मुल्जिमा ने अदनान के सर पर 3 गोलियां मार दी। लाश कब्जे में लेकर कार्रवाई के लिए जिन्ना हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी। मकतूल का ताल्लुक बलोचिस्तान से है। के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू हलाक, 2 गिरफ्तार। डाकू मुख्तलिफ मकामात पर डकैती की वारदातें करने के बाद फरार हो रहे थे। मुल्जिमान से 3 पिस्तौल छीने गए, 5 मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल बरामद। हैदराबाद के इलाके दरियाबंद कासिमाबाद मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक। मुकाबले के दौरान डाकुओं के दिगर साथी फरार हो गए। हलाक मुल्जिमान की शिनाख्त हजूर बख्श बरोही नसीर लाखों के नाम से हुई है। मारे गए डाकू पुलिस ऑफिसर के बेटे के कत्ल में मुलविस थे। गुज़श्ता रोज दौरान वारदात फायरिंग से
खिड़की में खड़ा नौजवान जाँ बहक हुआ था। और इस्लामाबाद में लोगों के अंदर मस्जिद अक्सा की हुर्मत और अजमत का एहसास पैदा करना है। सूरत हाल वहां चल रही है, उसमें सारी नफली इबादतों से ज्यादा अफजल इबादत इनकी इमदाद है। फलस्तीन की मुकद्दस सरजमीन की हिफाजत आलम इस्लाम पर फर्ज है। मुफ्ती तकी उस्मानी का हुर्मत अक्सा उलमा कन्वेंशन से खिताब। कहा, गजा में हजारों शहारतें हुई मगर एक फलस्तीनी भी मायूस नहीं। हमास ने इजराइल को नाको चने चब्बा दिए। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा, बहैसियत कौम शर्मसार हैं कि फलस्तीनियों के लिए जो करना चाहिए था वो ना कर सके। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, फैसला करना होगा हम हमास अहले गजा के साथ हैं या अमरीका इजराइल से मरऊब हैं।